नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं दही के, रुई के और कपूर के कुछ उपायों पर। अलग अलग स्थितियों में ये उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले ये बात करूंगा कि ये जो तीनों चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ ये किस ग्रह से संबंधित हैं, किस समय पर ये उपाय किया जाता है, कैसे उपाय करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपका वो ग्रह खराब है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको कुंडली की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं, आसान भाषा में आपसे बात करूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा शुक्र अच्छा है या नहीं है। क्योंकि ये जो तीनों वस्तुएं मैं बात करने जा रहा हूँ, दही, रुई और कपूर, ये तीनों शुक्र से संबंधित हैं। तो आपको पता चल जाएगा आपका शुक्र अच्छा है या नहीं अच्छा। तो अगर अच्छा नहीं है तो आप उपाय कर सकते हैं। पहले बात कुछ ऐसा करूंगा कि कुछ स्पेसिफिक हाउसेस में अगर शुक्र है और आपको पता है आपकी पत्रिका में कहाँ है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। फिर लास्ट में बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनको ये भी नहीं मालूम कि कुंडली में शुक्र कहाँ है, क्या पोजीशन है, लेकिन वो लक्षण से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो लक्षण से कनेक्ट कर लेते हैं कि ये लक्षण हमें भी आ रहे हैं, ये शुक्र के खराब होने की निशानियां हमें भी आ रही हैं। तो उस केस में जो सबसे सेफ उपाय बनते हैं सिर्फ वही उपाय बताऊंगा, क्योंकि शुक्र के लिए तो हज़ारों उपाय किए जा सकते हैं। दही पे मैंने शुक्र के उपाय कुछ पहले भी आपसे शेयर किए हैं। आप वो वीडियो मैं अपनी टीम को कह दूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दें कि दही का प्रयोग करके शुक्र को कैसे अच्छे किया जा सकता है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ अलग के उपाय जो वहाँ नहीं डिस्कस किए थे वो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी रेपिटेशन ना हो। समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिना देरी किए बात शुरू करते हैं शुक्र से। अब शुक्र है क्या? शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक है। आज की डेट में हर व्यक्ति जो जिस लाइफ को जीना चाहता है वो तभी संभव हो सकती है शुक्र अगर आपका अच्छा है, क्योंकि शुक्र ही आपको भोग विलास, लग्जरी, कंफर्ट, वाहन का सुख ये देगा। दूसरी चीज़ देखी जाए तो शुक्र पत्नी या पति का कारक भी है, यानी लाइफ पार्टनर का कारक है। पत्नी की अगर पत्रिका देखें तो उसमें जो उसका पति है वो शुक्र है। पति की हॉरोस्कोप देखी जाए तो जो पत्नी की पोजीशन है वो शुक्र से देखी जा सकती है। अगर शुक्र अच्छा है तो लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। अगर शुक्र खराब हो जाएगा तो लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, और इवन मैरिज का जो सुख होता है, जो फिजिकल प्लेजर्स का सुख होता है, उसमें भी कमी आती है। अब इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र एक्यूमुलेटेड वेल्थ का कारक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है यही नहीं समझ में आ रहा। उल्टा क्या रहता है कि वो ये कहते हैं कि हमें तो लोग ये कहते हैं कि आप इतना पैसा कमाते हो, पैसा जाता कहाँ है ये बताओ। और वो कहते हैं हमें पता नहीं चलता, चाहे वो बीमारी पे चले जाए, अचानक खर्चों पे चले जाए। वो कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस जो है वो नील है। अगर बैंक बैलेंस नील है इसका मतलब एक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं है, तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और शुक्र की बात की जाए तो शुक्र आपकी स्किन का कारक है। अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है, तो भी इसका मतलब शुक्र अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उस केस के अंदर कहीं ना कहीं शुक्र पे या तो कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या शुक्र खराब हुआ है। एक बात और ध्यान रखिएगा, शुक्र को अपने आप भी व्यक्ति खराब कर लेता है। अगर मान लीजिए मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कोई भी इन्वॉल्व हो, चाहे मेल या फीमेल, तो शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है। उस केस के अंदर शुक्र के जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी है कि अगर आपकी नेचर बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग है, बहुत ज़्यादा स्त्रियों के साथ इन्वॉल्व रहता है व्यक्ति, इवन मैरिज के बाद भी, तो भी शुक्र खराब हो जाता है। तो सबसे पहला परहेज़ तो यही है कि अगर मैरिड हैं तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में किसी भी केस में अपने को इन्वॉल्व मत करिए, नहीं तो शुक्र खराब होगा ही होगा। फिर रेमेडीज़ कर लो या जो मर्जी कर लो, शुक्र उस केस के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और एक बात और समझ लीजिए इससे पहले कि मैं और आगे उपायों पर जाऊं, शुक्र जो है मसनूई ग्रह, दो मसनूई ग्रह राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। आर्टिफिशियल प्लेनेट का कॉन्सेप्ट मैंने अपने वीडियोस में कई बार बहुत डिटेल में शेयर किया हुआ है। आज का वीडियो मैं बिल्कुल आसान भाषा में रखना चाहता हूं, मैं कोई बेकार के चक्कर में नहीं जाना चाहता, इसीलिए सिर्फ इतना बताऊंगा
कि शुक्र राहु और केतु के मिलने से बनता है। तो राहु जो है वो शुक्र को ज़्यादा खराब करता है बनिस्बत केतु के। तो कभी भी राहु को अगर आप अच्छा करेंगे तो शुक्र के रिजल्ट भी अपने आप ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये पहली आपके मैंने फाउंडेशन वाली बात कर ली। अब मैंने आपके साथ शुक्र के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस पे बात करी। अब अगर उन सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, यानी स्किन इश्यूज आ रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है, आप मैरिज को घसीट रहे हैं। कहा जाता है कि शुक्र ऐसा फूल हो जाता है जो मुर्दे पे चढ़ा हो। अगर शुक्र खराब हो जाए उस केस के अंदर लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग खराब हो जाती है, और अगर शुक्र अच्छा हो तो वो खुशबूदार फूल है जो आपकी ज़िंदगी को महकाता रहता है। तो शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में क्योंकि हर व्यक्ति, मैंने कहा पहले ही, हर व्यक्ति भोग विलास चाहता है, लग्जरी चाहता है, स्टेटस चाहता है, ये सब शुक्र से देखा जाता है। अब पत्रिका की बात की जाए, बहुत लोगों को पत्रिका की भी नॉलेज है। तो अगर शुक्र इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, सेवेंथ हाउस में, 12th हाउस में होता है तो इन जनरल उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर शुक्र मान लीजिए खाना नंबर 1 में है, 4 में है, खाना नंबर 6 में है, 6 में शुक्र को नीच का भी माना जाता है, और खाना नंबर 12 में शुक्र को उच्च का माना जाता है, या इसी तरह से खाना नंबर 8 में है, 9 में है, इवन 10 और 11 में भी शुक्र के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। खासकर तब जब, जैसा मैंने अभी आपसे पहले भी बात करी, शुक्र अगर खाना नंबर 10 और 11 में है और व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है तो उस केस में शुक्र के रिजल्ट डेफिनेटली खराब होंगे। तो ये मैंने शुक्र की आपको इंट्रोडक्शन दे दी। शुक्र किन किन केसेस में खराब होता है, जन्म पत्रिका से कैसे देखेंगे, अगर आपको पत्रिका की नॉलेज है वहाँ से देख लिया, नहीं तो लक्षण से टैली कर लीजिए। अब आप कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, शुक्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात शुरू करूंगा ग्रहों के हिसाब से कि प्लेसमेंट कहाँ है। अगर आपको ग्रह मालूम है तो पहले वो बात कर लेते हैं, फिर इन जनरल क्या उपाय किया जा सकता है। अब पहले तो आप ये देखिए कि अगर शुक्र खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 7 खाली है तो उस केस में इंसान की थोड़ी फ्लर्टिंग नेचर हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर ये कहा जाता है कि अगर प्राइवेट पार्ट्स को वो व्यक्ति दही से नियमित तौर पर धोता रहे तो शुक्र के नेगेटिव जो फल होते हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं। तो शुक्र खाना नंबर 1 के लिए तो ये आपका उपाय हो गया। अब मान लीजिए आप कहते हैं खाना नंबर 4, क्योंकि सेकंड और थर्ड हाउस में शुक्र इतना बुरा फल नहीं देता। अगर मान लीजिए शुक्र आप कहते हैं सेकंड और थर्ड में भी बुरा फल दे रहा है तो थोड़ा सा थम जाइए, आगे मैं उस पर भी बात करूंगा कि अगर शुक्र बुरा फल दे रहा है तो क्या रिजल्ट होंगे। खाना नंबर 1 की बात हो गई, खाना नंबर 4 पे आ जाइए। अगर मान लीजिए खाना नंबर 4 में शुक्र है, खाना नंबर 4 में शुक्र कई बार 2 मैरिज का योग भी बनाता है, तो ऐसे में ऐसा भी पॉसिबल है शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट ना दे रहा हो, लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर भी टसल हो रहे हो। तो ऐसे केसेस के अंदर 400 ग्राम दही ले लीजिए, 4 दिन लगातार उसको जल प्रवाह करना है, शुरू करना है शुक्रवार से। ये हो गया खाना नंबर 4 का उपाय। अब मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं, आप कहते हैं कि शुक्र है इनके अलावा जैसा मैंने भी बात करी खाना नंबर 2 में है, 3 में है, 5 में है, 6 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, तो क्या किया जाए। अब इसके लिए 3 वस्तुएं ले लीजिए। बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ। शुक्र को हमें धर्म स्थान में पहुँचाना है। धर्म स्थान क्या है, खाना नंबर 2। अब शुक्र को धर्म स्थान में कैसे पहुँचाना है, उसके लिए मैंने 3 वस्तुएं ली। एक तो कॉटन या जिसे रुई कहते हैं आप, दूसरा लिया दही और तीसरा लिया कपूर। अब कपूर जो भी लेना है वो भीमसेनी कपूर लेना है। बहुत से लोग केमिकल वाला कपूर बहुत आसानी से और सस्ता उपलब्ध हो जाता है तो वो वाला कपूर ले लेते हैं। हमें देसी या भीमसेनी कपूर लेना है। केमिकल वाला कपूर में राहु का एलिमेंट आ गया तो फिर उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, हम उपाय उसमें हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। अब क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, थोड़ी सी कॉटन ले लीजिए। अब कॉटन जो लें वो अच्छी क्वालिटी की, क्यों? क्योंकि जब आप ये धर्म स्थान में दें तो धर्म स्थान में जोत जलाने के लिए उस कॉटन का यूज़ हो तो आपको उस उपाय का फ़ायदा होगा, पहली चीज़।
दूसरी बात, कपूर मैंने बता दिया, भीमसेनी कपूर लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक टुकड़ा ले सकते हैं, 2 टुकड़े ले सकते हैं, 3 टुकड़े ले सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं करना कि हमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी में देना है। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ आपसे कि इतने सारे खाना नंबर को हम कवर कर लेंगे उसमें। अब इसी तरह से दही के लिए भी कोई क्वांटिटी प्रेस्क्राइब नहीं है, आप छोटा पैकेट ले सकते हैं, वो दही का ले लीजिए। ये तीनों वस्तुएं ले ली, ये आपने जाकर मंदिर में दान दे दी। अब मंदिर में दान दे दी, ये आपका एक बार का उपाय हो गया। इस उपाय को कम से कम 6 शुक्रवार लगातार आप कंटिन्यू करें। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको स्पेसिफिक मालूम है कि सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, किस हाउस में है। ये तीनों वस्तुएं देनी है। तीनों वस्तुएं का उपयोग क्या है? ये तीनों वस्तुएं शुक्र से संबंधित हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, दही के बारे में खासकर ये कहा जाता है, जब खाना नंबर 10 और 11 में अगर शुक्र है और आपको बुरे रिजल्ट दे रहा है और आप दही वाला उपाय कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको सजेस्ट किया, तो दही का उपयोग थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर दीजिए घर पर, क्योंकि अगर आप शुक्र का कम उपयोग भी करते रहेंगे और उधर दान भी दे रहे हैं तो उसके फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो ये ध्यान रखिएगा। और कॉटन और कपूर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, अगर कपूर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर मत यूज़ करिए, क्योंकि फिर वो एनर्जी आपको फ़ायदा नहीं दे रही, या फिर इसके लिए पहले स्पेसिफिक परामर्श ले लीजिए। वो फिर उस केस के अंदर सभी प्लैनेट्स को देखकर सही राय दी जा सकती है कि क्या सही रेमेडी बनेगी। अब आप कहते हैं कि ये मैंने कवर कर दिए सारे हाउसेस। अब आप कहते हैं कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि शुक्र किस खाने में है, लेकिन मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ आपकी बातों से कि ये लक्षण आ रहे हैं, या मैं शुक्र को अच्छा करना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसका शुक्र अच्छा फल दे रहा है लेकिन वो और ऑप्टिमाइज करना चाहता है उस फल को, तो उसके लिए भी एक उपाय बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तो ये उन लोगों के लिए रहेगा जिनका शुक्र खराब हो गया है। लेकिन मंदिर में जब भी आप दान देंगे शुक्र का, तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है। जो सेकंड हाउस के अंदर राशि आती है वो शुक्र से संबंधित आती है, तो शुक्र के आर्टिकल देने से कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्या करना है? वही 3 वस्तुएं, कॉटन और दही और आपने कपूर ले लिया, ये तीनों वस्तुएं लेकर 6 शुक्रवार आपने उसको लगातार मंदिर में दे दिया। क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं है, 6 शुक्रवार लगातार करिए। अब आपको क्योंकि नहीं मालूम कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा, तो एक एडिशनल चीज़ आपको और रिकमेंड कर रहा हूँ, आप गाय की सेवा करनी शुरू करिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय से संबंधित कुछ उपाय मैंने अपने ऑलरेडी वीडियोस में बात करी है, आप उन उपायों को भी देख सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं। आप इससे होगा क्या? गाय की सेवा जब आप करेंगे तो शुक्र आपको डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आप बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कौन से कलर वाली गाय होनी चाहिए। ये कौन से कलर वाली गाय का सवाल ही नहीं, आप सिर्फ गाय की सेवा करिए, जिस भी कलर की मिल जाए, क्योंकि जो कलर स्पेसिफाई किया जाता है वो किसी किसी पर्टिकुलर केस में किया जाता है। और मैं यहाँ भटकाना नहीं चाहता, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं चाहता मैं, नहीं तो अदरवाइज मैं 2-4 चीज़ें और डाल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उपाय होगा ही नहीं। गाय की सेवा करिए, आपको फायदा होगा, 100% होगा। सही मन से करा हुआ कार्य, अच्छा कार्य आपको अच्छे रिजल्ट ही दिलाएगा। तो कॉटन, कर्ड और दही और कपूर, तो इन तीनों वस्तुओं का प्रयोग करके आप शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। क्वांटिटी मैंने पहले ही बता दी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जैसा 6 शुक्रवार बताया लगातार, वो 6 शुक्रवार लगातार करना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, बेल बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ जाएं। सावन का महीना आने वाला है, उस पर अलग अलग उपाय, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। आप चिंता मत करिए, सही समय पर वीडियो अपलोड होंगे। भोले बाबा की कृपा इस बार खास होगी, क्योंकि 19 साल बाद संयोग बन रहा है, तो भोले बाबा को तो प्रसन्न करना ही करना है, क्योंकि उसी में से तो हमें सब कुछ लेना है। तो ज़रूर हम कुछ उपाय आपके साथ, बिल्कुल सटीक उपाय शेयर करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, और किसी भी तरह के ज्योतिष परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।